अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो को और चेक करते हैं इस वीक हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स और न्यूज़ हैं। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर ली। इसमें हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट और न्यूज़ के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हमारे पास मंडे आ गया। मंडे को हमारे पास एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा रिलीज है। ट्यूसडे को हमारे पास एफओएमसी के कुछ मेंबर्स एफओएमसी मेंबर फादर स्पीच करेंगे। अगर कोई मेंबर ये स्पीच सुनना चाहता है तो याहू फाइनेंस और ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ये यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर लाइव से ये स्पीच होगी, सुन सकते हैं। बाकी ये मीडियम इम्पैक्ट स्पीच है, इसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट पर। तो बाद वेडनेसडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है। थर्सडे को हमारे पास एवरेज होल्डिंग अर्निंग, नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है। थर्सडे को हमारे पास एनएफपी का डाटा है और साथ हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी हैं और साथ हमारे पास यूएसडी का फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। ये जो हमारे पास एनएफपी का ये डाटा जो रिलीज होगा हमारे पास थर्सडे वाले दिन, ये हमारे पास सितंबर का एनएफपी डाटा है जो कि हमारे पास यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से रिलीज नहीं होगा। और व्हाइट हाउस ने ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि जो अक्टूबर का डाटा है वो यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से कभी भी रिलीज नहीं होगा। अब वो रिलीज नहीं किया जाएगा क्योंकि अक्टूबर के अंदर शटडाउन चलता रहा है, जिसकी वजह से कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं हुआ और वो रिलीज नहीं होगा। ये सितंबर का डाटा कलेक्ट हुआ था तो ये हमारे पास थर्सडे वाले दिन रिलीज होगा। ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस डाटा पर मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी इस डाटा रिलीज पर, क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन होने के बाद ये हमारे पास फर्स्ट हाई इम्पैक्ट डाटा रिलीज है। इसका मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ में अगर हम चेक करें तो थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा भी है जो कि हमारे पास रिलीज नहीं होगा क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के अभी अभी ओपन हुई है तो काफी ज्यादा डाटा डिले हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है। ये हमारे थे इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स में से करते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास एफएक्स का एक न्यूज आर्टिकल ओपन हो चुका है, इसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड प्लंजेस बिलो $4100 एज हाकिश फेड ट्रिम्स दिसंबर रेट कट बेट्स। सोने की कीमत 4100 से नीचे आ गई है। उसकी रीजन ये है कि जो फेडरल रिजर्व की तरफ से हैकिश हाकिश कमेंट्स हैं, हाकिश स्टैंस है, उसका गोल्ड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। गोल्ड डिप्स टू 4032 बिफोर अ स्लाइट रिबाउंड फॉर ट्रेडिंग बिलो $4100 एज दिसंबर रेट कट ओड्स ड्रॉप टू 50%। गोल्ड की मार्केट ने डीप लगाई है $4032 तक और उसके बाद मार्केट ने हल्का सा पुल बैक लिया है। ये जो मार्केट के अंदर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है फ्राइडे वाले दिन, मार्केट के अंदर एग्रेसिवली हमें गोल्ड के अंदर सेलिंग देखने को मिली थी। उसकी रीजन ये है कि जो फेडरल रिजर्व के जो हॉकिश कमेंट्स दिसंबर के अंदर हमारे पास रेट कट होना था, उसकी अब जो प्रोबेबिलिटी है वो तकरीबन 50% प्रोबेबिलिटी रह गई है। 50% और 44% हमारे पास प्रोबेबिलिटी रह गई है कि रेट कट होगा। पहले कुछ हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले या डेढ़ हफ्ते पहले ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी तकरीबन 70 to 80%। अभी रह गई 50%। अभी ये चांसेस हैं कि दिसंबर की जो हमारे पास नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग है उसके अंदर रेट कट नहीं होगा। उसकी वजह से गोल्ड के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो मजीद चेक करें तो उसकी रीजन ये है कि फेडरल ऑफिशियल वार्न कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा स्टिकी है, जिसकी वजह से ये भी प्रोबेबिलिटी है कि जो दिसंबर का रेट कट है उसे पास कर दिया जाए और रेट कट जो साइकिल हमारे पास चल रहा है उसे पास कर दिया जाए। मार्केट वेट करेगी यूएस के डेटास को जो हमारे पास यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से डाटा रिलीज नहीं हुए, और वो डाटा रिलीज होंगे उन पर हमारी नजर होनी चाहिए। वो डाटा मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मेरे पास सीएमई का फेड वाई टूल ओपन हो गया। इसमें चेक करें तो हमारे पास अब जो दिसंबर का रेट कट है उसके अंदर 44% ओनली प्रोबेबिलिटी है कि एक रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट का। ये देखें ईज 44% और नो चेंज 55%। अब ज्यादा चांसेस ये है कि रेट कट नहीं होगा और कम चांसेस हैं 44% प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट का, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही थी। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज। अब हम ऐसे करते हैं कि चार्ट पे चले जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो चुका है। गोल्ड के अंदर आपने कुछ प्रीवियस एनालिसिस थे, प्रीवियस वीक के एनालिसिस थे, उनके वाले से डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने आपको कुछ जोन वगैरह लेवल्स वगैरह बताए थे, ये गोल्ड के अंदर मैंने आपको पहला एक ये बाइंग जोन बताया था कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ से आपको एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट इस लेवल पर आई और इस लेवल से तकरीबन आपको 250 प्लस की मार्केट ने मूव दी है। 250 प्लस की मूव के बाद मार्केट ने इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया है। ये गोल्ड के अंदर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है कल के दिन, उसकी रीजन मैंने आपको पहले ही बता दी। नीचे चेक करें तो नीचे यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट लेवल ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि ये ओवरऑल हमारे पास सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट बाय साइड उठ सकती है। यहाँ पे चेक करें तो यहाँ से तकरीबन मार्केट ने 500 प्लस पिप्स की मूव दी है बाय साइड पे 500 प्लस पिप्स की मूव दी है। अगर किसी मेंबर ने ये ट्रेड कैच किया है तो उसने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ये ऊपर वाला बाइंग लेवल और ये नीचे वाला बाइंग लेवल जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद मार्केट ने एग्रेसिवली एग्रेसिवली सेल साइड मूव दी है। ऐसा करते हैं कि हम
प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं गोल्ड के और डीएक्सवाई के बड़े टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम ओपन हो गया मेरे पास डीएक्सवाई के अंदर। इसमें वीकली टाइम फ्रेम चेक करें तो मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई स्वीप किया है और प्रीवियस वीक की जो कैंडल क्लोजिंग हुई थी रिजेक्शन के साथ हुई थी। इस वीक की जो कैंडल क्लोजिंग हुई है वो बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट कैंडल जो है हमारे पास वो भी बेरिश ही होगी। यहाँ पे हमारे पास अब एक सको बन चुका है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन चुके हैं, जो कि हमें हमें इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट मार्केट बेरिश हो चुकी है। डेली टाइम फ्रेम का चेक करें, डेली टाइम फ्रेम का भी मार्केट अपना हाई स्वीप करके डाउन साइड पे आ रही है, मार्केट बेरिश नजर आ रही है। फोर के अंदर आ जाए, फोर के अंदर चेक करें तो यहाँ पे नीचे ऑर्डर ब्लॉक लेवल था जो मैंने आपको मार्क करके शेयर किया था कि यहाँ से मार्केट अप साइड पे तो हल्की सी रिट्रेसमेंट ले सकती है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट अप साइड से अगेन से सेल साइड आ जाएगी। करंट डीएक्सवाई को चेक करें तो डीएक्सवाई में हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। सेलिंग हमें देखने को मिल रही है कि डीएक्सवाई मजीद सेल साइड आ सकता है। ये डीएक्सवाई के नेक्स्ट अब हम ऐसे करते हैं गोल्ड के पेयर की तरफ जाते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है, वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम के चेक करें तो इस वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ कैंडल क्लोज हुई है और उसने प्रीवियस जो हमारे पास कैंडल थी उसका हाई स्वीप किया और इनवर्स क्लोजिंग दी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के साथ, जो कि इंडिकेट कर रही है कि हमारा जो वीकली बयास है वो बेरिश है। वीकली जो हमारा बयास है वो क्लियरली बेरिश है। उसके बाद डे टाइम फ्रेम में चेक करें, डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट एक बड़ा लोग से रिजेक्ट हुई है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सको बना दिया और कल की जो कैंडल क्लोज हुई है वो हमारे पास एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है और डाउन साइड पे रिजेक्शन। डेली बयास भी हमारा ओवरऑल बेरिश है, लेकिन डेली के अंदर चेक करें तो मार्केट हमारे पास ये डेली की रेंज से इसको रिजेक्ट इसे रिजेक्ट हो टूट रही है, तो यहाँ पे हल्का सा न्यूट्रल बयास बनता है। ओवरऑल हमारा जो बयास है वो बेरिश है। फोर के अंदर चेक करें तो मार्केट हमने प्रीवियस जो लो है इनसाइड बार के अंदर उसे डाउन साइड पर ब्रेक कर दिया, जो कि हमारे पास मजीद सेलिंग की इंडिकेशन है कि मार्केट मजीद सेल साइड आ सकती है। नीचे चेक करें तो मार्केट सपोर्ट लेवल से अप साइड पे उठ रही है। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल था जिसके रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ से हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। मजीद चेक करें तो आई टू के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक नीचे एक ऑर्डर डिमांड एरिया भी था जो कि टेस्टेड था। टेस्टेड एरिया को मार्केट ने अगेंस्ट स्वीप किया और यहाँ से मार्केट ने हमें बाई की मूव दी है हल्की फुल्की। और अगर H1 के अंदर चेक करें तो H1 के अंदर मार्केट ने यहाँ से बाई की मूव दी है और यहाँ पे रेंज में मार्केट डाउन साइड आ रही थी। अगर करंटली गोल्ड को चेक करें तो गोल्ड के अंदर हमें ये सिग्नल देखने को मिल रहा है कि गोल्ड यहाँ से H1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट पहले इस लो को टारगेट करे, इस लो को टारगेट करती है तो फिर हम गोल्ड के अंदर कुछ मजीद आगे नेक्स्ट देखें। गोल्ड के अंदर बाइंग लेवल्स देखें तो हमारे पास H4 के अंदर चेक करें तो ये सबसे पहले हमारे पास बाइंग जोन बनता है। तो मार्केट ने एक मतलब करीब तक इंटरेस्ट कर लिया, बट ये जोन अभी भी वैलिड है। सेकंड जोन चेक करें तो सेकंड जोन हमारे पास ये बनता है। ये साइड बार के अंदर जोन है वीक है, लेकिन मार्केट के अंदर ये जोन अच्छा काम करेगा क्योंकि ये हमारे पास नीचे की साइड पे सारी लिक्विडिटी पड़ी है। अगर मार्केट सारी लिक्विडिटी टेकन आउट करती है तो इसको इस पे टैप करते साथ ही मार्केट हमें एक अच्छी बाई की मूव दे सकती है। मेरी जो टाइम फ्रेम है M30 के टाइम फ्रेम के अंदर, M30 के टाइम फ्रेम चेक करें तो मार्केट एक सप्लाई से ड्रॉप हो रही है। 30 के टाइम फ्रेम में मार्केट सप्लाई से ड्रॉप हो रही है। 15 के अंदर भी हमारे पास एक जबरदस्त सप्लाई एरिया था, यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो रही है और मार्केट रेंज में ड्रॉप हो रही है। यहाँ पे मार्केट आखिरी टाइम बंद होती है तो उस वक्त मार्केट के अंदर काफी ज्यादा लो वॉल्यूम रह जाता है, मार्केट अक्सर रेंज के साथ क्लोज होती है। यहाँ पे M5 के अंदर चेक करें तो M5 के अंदर एक किस्म का ये पैटर्न सा बन रहा है, रेंज सा पैटर्न बन रहा है। खरीद के अंदर चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एमएसएस हो चुका था। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का छोटे टाइम फ्रेम का एमएसएस होने के बाद हमारे पास ये एक M3 M5 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। फिर यहाँ पे मार्केट आती है तो आफ्टर द स्वीप, डायरेक्ट नहीं आफ्टर द स्वीप आपने कोई कंफर्मेशन देख के यहाँ से बाय का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े मार्केट की बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी भी टेकन आउट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये H1 की लिक्विडिटी टेकन आउट हो जाएगी। इसके स्वीप पर आप कोई भी कंफर्मेशन देख के बड़े टाइम फ्रेम के M30 H1 की यहाँ से आप बाइक की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या M3 के ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक के वाले के हिसाब से आप छोटे टाइम फ्रेम की भी कंफर्मेशन देख सकते हैं। बस प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है कि इसे बड़े टाइम फ्रेम मार्केट स्वीपर है, छोटे टाइम फ्रेम में हम एंट्री ले लें बाई की। और अगर मार्केट इसके नीचे डाउन साइड पे कैंडल क्लोजिंग देती है, जिसकी ज्यादा चांस लग रहे हैं मार्केट कैंडल क्लोजिंग दे दे यहाँ पे ट्रैप कर दे, एक मतलब स्वीप करे, थोड़ी सी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ से मिले और फिर हम मार्केट इसे डाउन साइड पे ब्रेक करके और इस जोन में आ जाए। इस जोन के अंदर भी मार्केट आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन दे तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा रिस्की होगी। मार्केट को एटलीस्ट ये लो टेकन आउट करने दें। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर H4 H3 H2 के अंदर स्वीप देखें, उसके बाद आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर मार्केट इस यहाँ से भी डाउन साइड आ जाती है तो प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट ये जो सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की मार्केट साइड टेकन आउट करे और उसके बाद इस जोन से मार्केट हमें एक अच्छी बाय साइड मूव दे। ये है गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो जो मेरे साथ साथ एनालिसिस वीडियो वॉच कर रहे होंगे उन्हें अच्छा बेनिफिट हो रहा होगा इस वीडियो से।